हेलो फ्रेंड्स। आज हम जो IISL है इसका टारगेट क्या हो सकता है शॉर्ट टर्म, उस पर हम थोड़ा सा एनालाइज करेंगे। तो जो हम आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रही है ये फाइनेंशियल ईयर की लिस्ट है। Q1 Q2 Q3 ये 3 रिजल्ट इसके आ चुके हैं और Q4 का रिजल्ट अभी आना बाकी है। तो हमने Q1 को देखा है, इसमें इसकी जो अर्निंग्स थी 2.88 करोड़ के पास थी। Q2 में इम्प्रूव हुई, अर्निंग्स 3 पॉइंट समथिंग शायद 3.44 करोड़ के आसपास है। लेकिन Q3 में इसके जो अर्निंग है 3.22 करोड़ के पास है। तो अर्निंग्स अगर हम Q1 के रिस्पेक्ट में देखें तो Q2 Q2 में अर्निंग्स बढ़ी है, Q3 में थोड़ा कम हुई है। लेकिन कंपनी जैसे काम कर रही है, अभी Q4 का रिजल्ट आना है, अगर कंपनी इसमें अच्छा परफॉर्म कर जाती है, अपनी अर्निंग्स तो हो ही रही है और अच्छा इम्प्रूव करती है, तो ये हमारे स्टॉक के लिए पॉजिटिव रहेगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, क्योंकि अर्निंग्स तो आनी है, अभी स्टॉक हमारा बुलिश मोमेंटम में है और रहेगा। तो हम इस पर टेक्निकली सोच रहे हैं कि शॉर्ट टर्म टारगेट क्या हो सकता है और कहाँ कहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करेगा। ये हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में। ये हमारा जो चार्ट है, ये लेवल हमारा पहला हमने हिस्ट्री देखना चाहा, तो हिस्ट्री में जो बैक साइड वाला उस लेवल पे हम पहले बात करते हैं। इस पर ध्यान दीजिए, आप देखिए 19 पैसे, जब ये स्टॉक 19 पैसे चल रहा था और 19 पैसे के बाद इस स्टॉक ने अपने सभी लेवल क्रॉस करते हुए जो 1.618 लेवल है 39 पैसे का, ये क्रॉस किया, 2.618 लेवल ये क्रॉस किया, और 3.618 का जो लेवल का जो मिड है लगभग 62 पैसा गया था स्टॉक, वहाँ तक गया जब स्टॉक में कुछ न्यूज आई, रिजल्ट भी आया। तो ये हम इसलिए देखना चाह रहे हैं कि जो हमने ये लेवल निकाले हैं अपने अकॉर्डिंग कि पहले स्टॉक कहाँ पर गया था, कहाँ तक गया था। तो स्टॉक ने हमारा 3.618 के लेवल को टच करने की कोशिश की, लेकिन टच नहीं किया और वापस आ गया। लेकिन सपोर्ट कहाँ लिया इसने? सपोर्ट लिया इसने 1.618 का लेवल, जो कि 39 पैसा था। स्टॉक हमारा 39 पैसा ही आया और उसके बाद स्टॉक आज हमारा 59 पैसा चल रहा है। तो इसलिए हम इस पर बात करना चाह रहे हैं कि जिस तरह स्टॉक में अपवार्ड मोमेंटम है, तो कहाँ तक जाएगा शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म तो ये स्टॉक अच्छा चलेगा, इसका जो बुक वैल्यू है वो 2.64 है, तो हमें कंफर्म है ये 2.64 जाएगा। लेकिन हम शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म में इसमें अप डाउन प्रॉफिट बुकिंग होगी, तो इसको लेकर हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो इसके आधार पर हमने हिस्ट्री के हिसाब से चल रहे हैं कि जो पहले हुआ था तो क्या आगे भी वही होगा, अगर होता है तो कहाँ तक स्टॉक जाएगा, कहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग होगी, तो इस पर डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ हमारा जो लेवल आया सपोर्ट लेवल 1.618, जब स्टॉक ऊपर जाने के बाद 3.618 के लेवल के पास जाने के बाद अगर स्टॉक नीचे आया तो उसने 1.618 का लेवल सपोर्ट लिया। तो हमारा जो 1.618 लेवल है और 3.618 लेवल है, इसी को हम अगली स्लाइड में देखते हैं और उस पर डिस्कस करते हैं। ये अब देखिए, ये स्टॉक जो अभी चल रहा है इसने 1.618 के लेवल से अभी नीचे है। 0.618 का लेवल तो 52 पैसा है, उसको क्रॉस कर दिया, और जब इसको क्रॉस कर दिया तो जो वन लेवल है 60 पैसा, वहाँ तो जाना ही है। अभी हमारा 59 पैसा है, मंडे में 61 पैसा आ जाएगा। तो वही है कि अभी स्टॉक हमारा पैसों में चल रहा है, तो पैसों में क्यों बेचना, हम इसको रुपये में बेचना है, पैसों में नहीं बेचना है, हम इसको रुपये में बेचेंगे। तो रुपये में कहाँ पर बेचे? अब देखिए 61 पैसा पे आसपास मंडे को थोड़ा सेलिंग हो सकती है, लेकिन यहाँ पर कोई बेचने का कोई भी मतलब नहीं है।
अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, शॉर्ट टर्म में कोई सेलिंग करे, प्रॉफिट बुक करे, वो बात अलग है, लेकिन यहाँ पर पैसों में स्टॉक बेचने का कोई भी मतलब बनता ही नहीं है। इस टाइम कंपनी की एक्टिविटी के आधार पर भी, और कंपनी का रिजल्ट भी आना है, और कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रही है। तो इन चीज़ों को देखते हुए आगे क्या होगा, क्वार्टर अर्निंग्स आनी है, तो स्टॉक हमें ऊपर ही जाने को मिलेगा, देखने को मिलेगा, ऊपर ही जाता हुआ देखने को मिलेगा। तो अब देखिए मंडे को 60 पैसा क्रॉस कर जाएगा, अपर सर्किट लगना है मेरे अकॉर्डिंग। अब इसके बाद इसका जो रेजिस्टेंस है 1.618 लेवल, 74 पैसा, तो 74 पैसे के आसपास यहाँ पर भी प्रॉफिट देखने को मिलेगी, प्रॉफिट देखने को मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि आप देखिए कि 60 पैसा अभी हमारा 60 पैसे के आसपास चल रहा है, और 74 पैसा 15 पैसे का मतलब लगभग 20% से ऊपर, 20-25% तक हमारा स्टॉक चला जाएगा। और जिन्होंने होल्डिंग में है वो वहाँ पर भी प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। जैसे हमारा लगभग 57 पैसे के आसपास यहाँ पे ट्रेडिंग हुई थी, और लगभग 60-70 लाख शेयर, 75 लाख शेयर के आसपास थे वहाँ पर ट्रेड हुए। तो वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे जिन्होंने लॉन्ग टर्म मतलब लॉन्ग अच्छी क्वांटिटी उठाई होगी, तो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे वो। लेकिन हमारा लॉन्ग टर्म व्यू है, हम उसके हिसाब से बात कर रहे हैं। तो हमारा जो 1.618 का लेवल 75 पैसे, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग देखी जाएगी और स्टॉक में मूवमेंट रहेगा। लेकिन पैसों में बेचना ही नहीं है, पहला पॉइंट यही है, पैसों में बेचना ही है। और यहाँ पर भी अच्छी डिलीवरी दी जाएगी, सेल करने वाले भी होंगे और बाय करने वाले भी होंगे। आप देखिएगा 75 पैसे के आसपास। अगला रेजिस्टेंस 2.618 लेवल 96 पैसा, तो 96 पैसा पर भी अगर स्टॉक 75 पैसे पर हमारा ट्रेड करता हुआ दिखेगा, उसके बाद ये अप मूवमेंट लेगा 2.618 लेवल 96 पैसा। यहाँ पर फिर दोबारा रेजिस्टेंस आएगा। जिन्होंने 1.618 लेवल और पोजीशन बनाई है 75 पैसे 96 पैसा, लगभग 20 पैसे का 22 पैसे का गैप है इसके बीच में, तो यहाँ पर फिर प्रॉफिट बुकिंग होगी। प्रॉफिट बुकिंग चलती रहेगी, लेकिन हमें होल्ड रखना है, सेल तो करना ही नहीं है, पैसों में सेल नहीं करना है, ये स्टॉक रुपए में होने वाला है। इसलिए अब 3.618 लेवल 1.18, 1 रुपया 18 पैसे। हमने पिछली हिस्ट्री में बताया था कि स्टॉक 3 लेवल तक गया था, मिड तक गया था, तो मिड इसका 1 रुपये आ रहा है। 1.18 भी चलो मान लीजिए इसका मिड 1 रुपये आ रहा है, और 1 रुपये पर यहाँ पर अच्छी सेलिंग देखी जाएगी। अगर किसी वजह से कोई भी न्यूज ना आई और रिजल्ट भी नहीं आया, तो यहाँ पर या कंपनी की ओर से कुछ भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ, तो यहाँ पर 1 रुपये के आसपास अच्छी प्रॉफिट बुकिंग देखी जाएगी। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, यहाँ पर भी सेलिंग होगी। अगर शॉर्ट टर्म व्यू है तो ये 3.618 का लेवल है, यहाँ आप निकल सकते हो। आपको जल्दी निकलना है, आपको 6 मंथ भी नहीं देने हैं, आपको 3 मंथ भी नहीं देने हैं, तो आप यहाँ से निकल जाइए, क्योंकि यहाँ पर स्टॉक हमारा ज़रूर ट्रेड करता हुआ दिखेगा। लेकिन अगर हम पिछली हिस्ट्री को देखें कि चलो स्टॉक ट्रेड करने लगा, 1 रुपये के आसपास हमारा स्टॉक, 1 रुपया 10 पैसा, 1 रुपया 15 पैसे के आसपास हमारा स्टॉक ट्रेड करने लगा, तो स्टॉक की सपोर्ट कहाँ लेगा? अगर प्रॉफिट बुकिंग हो गई तो स्टॉक जो सपोर्ट लेगा, अगर हिस्ट्री के हिसाब से देखा जाए तो 1.618 लेवल 75 पैसा कहाँ पर लेगा? 75 पैसा पहले के हिसाब से। लेकिन इस बार शायद ऐसा ना हो, इस बार स्टॉक अगर सपोर्ट लेगा तो 95-96 पैसा होगा। अगर 1 रुपये से ऊपर, 1 रुपया 10 पैसे, 1 रुपया 15 पैसे के आसपास अगर ट्रेड करता है, तो 2.618 का जो लेवल है 96 पैसा, इस पर ट्रेड करता दिखाई मिलेगा। और हमारा लॉन्ग टर्म टारगेट 5 रुपये, शॉर्ट टर्म 1 रुपया जल्दी आ जाएगा, और बुक वैल्यू 2.6 रुपये, ये भी हमें देखने को मिलेगा। तो स्टॉक पैसों में नहीं आना है,
पैसों में ट्रेड नहीं होगा आने वाले समय में, ये रुपए में ट्रेड होगा। और उसका सपोर्ट भी हो सकता है, अगर 1 रुपये से ऊपर चला जाता है और नीचे फिर आता है तो 1 रुपये के आसपास का सपोर्ट होगा, जो 96 पैसा भी नहीं होना चाहिए, 1 रुपये के आसपास इसका सपोर्ट होगा ट्रेड करने के बाद। तो अभी सेल करने का कोई मतलब ही नहीं है, प्रॉफिट बुक कीजिए तो 1 रुपये से ऊपर कीजिए अगर शॉर्ट टर्म व्यू है। और लॉन्ग टर्म तो हम इसे बने रह सकते हैं, ये मल्टीबैगर स्टॉक होगा, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। ओके दोस्तों, थैंक यू। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।